ये जड़ा वाला में इतनी लाइट बंद होती है बिलाल? बिलाल ने सब माइक म्यूट बिलाल किया। साहब, बिलाल साहब, जी जी सर, जी जी ये जड़ा वाले में लाइट कितनी ऑफ होती है? कुछ एक्स्ट्रा ही हो रही है? सर। सर बहुत 1 घंटा जाती है, 1 घंटा बंद आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है। तो ये तलाल चौधरी से आपने क्या किया नहीं उसने? तो बस तलाल बोलना। चौधरी मौजूदा हुकूमत का काम है ना फिर। अच्छा 2 साल में इन्होंने बिजली देनी है? और क्या सर, पहली उन्होंने बेचारों ने 5 साल बड़ी मेहनत की, पूरी की बिजली, इसने आके वो जो प्रोजेक्ट शुरू थे वो भी बंद करवा दिए। ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर मैंने कि खुद उन्होंने बड़ी बिजली पैदा की? सर 5 साल में जब उनकी हुकूमत शुरू हुई तो कितनी लाइट ज्यादा बंद होती थी। अब जब से इलेक्शन हुए हैं तब से आनी शुरू हुई। वो उनके प्रोजेक्ट, उनकी मेहनत का नतीजा ये सारी। कि अच्छा ये उनकी वजह से लाइट आ रही है? अच्छा जी सर। सब पटवारियों का कुछ नहीं हो सकता। नहीं इनका इन्होंने ये तो अभी तक एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए। नहीं इन्होंने इनका ये वो हिसाब है कि भाई सुबह उठते हैं जिए भुट्टो, रात को सोते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। और रात को सोते हुए बोल रहे होते हैं मुर्दाबाद इमरान खान, मुर्दाबाद इमरान सर मैं नून लीग का नहीं, वैसे खान। ही लोग समझते हैं बस। जी मैंने तो नूली का नाम लिया ना, तुम्हें मैं तो तुम्हें लोटा कह रहा हूँ भाई, सुबह कुछ और, शाम कुछ और, रात को कुछ और। तो सर मैं तो किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए और काम किया उन्होंने। इसने कोई ना एक कोई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शुरू कोई किए। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ जो उन्होंने शुरू किया। या सर कंप्लीट हो बिजली के गए। कारखाने गए बहुत सारे, ये मोटरवे सर देख लें, पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल बिछा दिया उन्होंने। सड़ਕਾਂ अच्छा ਨੂੰ एक ਰੋਈ एक ਜਾਂਦੇ एक ਬੁਰਾ मिनट ਹੋਏ। एक यार एक मिनट, अच्छा मुझे एक बात बता, तुम्हें इस मोटरवे की सारी हिस्ट्री पता है? मतलब कि ये कैसे बनी है, कैसे जी बनी है? मैं सर। ये नहीं कह रहा कि बनाई, बिल्कुल इमरान नवाज शरीफ ने बनाई है। आपको पता है इसकी हिस्ट्री हाँ, क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है इसका? हिस्ट्री सर इन्होंने ही शुरू करवाई है। पहले ये परवेज मुशर्रफ का प्रोजेक्ट था, मैं कब कह रहा मैं कब लेकिन कह रहा हूँ नहीं करवाई? मैं कह रहा हूँ इन्होंने करवाई है, मैं कह रहा हूँ इन्होंने नहीं करवाई है। मसला जी बता गया हिस्ट्री पता है ये इसका कहाँ से मोटरवे पैसे का। आए। ये इससे रिलेटेड जितना पैसा है ना, वो आया जी लोन के थ्रू। इससे जितना हाँ जी पैसा आप कमा रहे हैं, इससे जितना पैसा कमा रहे हैं ना आप, सारा जा रहा है बाहर। बाहर मतलब लोन की सूरत में। जी सर। ये जितनी भी मोटरवे हैं ये सारी गिड़वी लिखवाई हुई है, मोटरगेज समझते हैं ना, गिड़वी। अच्छा जी सर, सिक्योरिटी। 1 मिनट बात सुनिए अब मेरी। सुनाए। अ, कितने देर के लिए पैसा भर जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं हो 5 सकता। साल के हो गए यार। उसके बाद यार मुझे चलो, उसके बाद क्या, पैसा क्या मतलब उसके भाई बाद तो हमें? मोटरवे हमारी बन जाएगी ना। तो पैसा वापस करोगे तो बनेगी ना अल्लाह के बंदे। सर वो पै, पैसा, उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने को वापस भी करना है, लेकिन बाद में तो मोटरवे हमारी होगी ना, फ्री में बन जाएगी। हाँ तो करो ना पैसा वापस, क्यों नहीं करेंगे ये तो पैसा क्या वापस? वो सारा पैसा वापस साथ ले गए हैं। साथ वो कहाँ ले गए? इधर ही हुकूमत खाने में पड़ा हुआ है। हाँ तो जो साथ लेके गए हैं वो, तो छोड़ो यार, फिलहाल जाने दे यार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छा अब हमने पढ़ना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है। कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट हम खुद से बनाते हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट हम खुद से बनाते हैं तो फिर हम उसके ऊपर, अच्छा जब हम कोई एसेट बनाते हैं, इंटेंजिबल एसेट या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड 2 फेज़ होते हैं ना। एक रिसर्च फेज़ होता है, उसके ऊपर सारी हम रिसर्च करते हैं, और उसके बाद यस रिसर्च सर। के बाद उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च दैन रिसर्च, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च का मतलब होता है इज अ प्लान टू गेन द न्यू नॉलेज, न्यू
नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, कि आप कोई नई नॉलेज लेना चाह रहे हैं या फिर कोई नई स्किल्स लेना चाह रहे हैं या फिर आप कोई अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, भाई हम जी रिसर्च सर। चल रही है, तो रिसर्च का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई नई चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं, नई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, नया नॉलेज लेना चाह रहे हैं, नया प्रोसेस बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये रिसर्च होता है। यानी कि रिसर्च का मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कोई नई चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं, नया नॉलेज लेना चाह रहे हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ये मोबाइल है, अगर हम बात करेंगे, जब आप निके निके होते थे तो उस वक्त सिर्फ 3310 आता था, और उसके बाद उसके अंदर सिर्फ एक ही गेम होती थी, वो कौन सी थी, स्नेक, सब पढ़े। सांप वाली गेम। ठीक है, ये बिलाल को बड़ा पता है, नहीं ये बहुत पुराना है, इससे भी ये पुराना बहुत पुराना नंबर है। है। हाँ जी, तो उस वक्त सिर्फ एक ही गेम होती थी, वो सांप वाली। तो वो सांप वाली गेम पे क्या बात है यार, मोबाइल के अंदर सांप वाली गेम है। ठीक है, सारा घर उसके ऊपर लगा हुआ है, किसी के घर अगर आए तो। आज क्या है मोबाइल के अंदर, तो ये बस सर जो बेसिकली, मर्जी कर लें। हाँ, जो सारा कुछ कर ले, बिलाल को सब पता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि ये रिसर्च की वजह से ही है ना। यस। तो ये रिसर्च की वजह से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट, कि आपका पहले मोबाइल क्या था और अब क्या है, पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पहले क्या थे, अब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली रिसर्च की ही मरहूम मिन्नत है। तो कहते हैं जब आप रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई नया नॉलेज लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई स्किल्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर रिसर्च के ऊपर कॉस्ट आएगी। तो रिसर्च जी हैव अ कॉस्ट, रिसर्च हैव कॉस्ट, रिसर्च जो है वो उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, और वो जो कॉस्ट होती है उसकी हमने कॉन्टिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, उसकी कॉन्टिंग ट्रीटमेंट ये है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए एक्सपेंस, क्या हमने उसे एक्सपेंस कर देना है। ठीक है जी, रिसर्च जब भी आपको पता चलेगी ये रिसर्च है और रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंस है, आपने उस एक्सपेंस को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज कर देना। ठीक है जी, जी अब आता है डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपने रिसर्च की होती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, रिसर्च क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, डेवलपमेंट क्या है कि जो आपने सर्च की होती है उसके ऊपर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, जो फॉर्मूला बनाया उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आजकल जो है वो कोविड-19 के ऊपर जो है वो उसकी वैक्सीन बनाने के ऊपर सर्च हो रही है, इसका मतलब जब उसके वो कामयाब हो जाएगी तो उसका मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो डेवलपमेंट जब होगी तो इसका मतलब वो जो बनाएगा उसके नाम पे वो मतलब उसका पेटेंट बन जाएगा ना, अब उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब वो वैक्सीन बनना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट है। ठीक है, जी तो डेवलपमेंट से डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड भी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, उस कॉस्ट को स्टैंडर्ड कहता है कि आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैपिटलाइज, अगर उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो, इफ़ फुलफिल द क्राइटेरिया, फुलफिल द क्राइटेरिया, अगर उसे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं तो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया उसने लिखा हुआ है, हम कहते हैं नंबर 1, डेवलपमेंट कॉस्ट क्राइटेरिया, के डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर वो उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है। वो क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1 क्राइटेरिया है, एंटिटी हैव डिटेल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट, कि एंटिटी के पास एसेट को कंप्लीट करने के लिए
डिटेल फिजिबिलिटी होती है। फिजिबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय फिजिबिलिटी? प्लान है, तरीक़ेकार है, मेथड है, उसे पता है कि भाई एसेट कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म होगा, इसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी। प्लान है उसके पास, डिटेल फॉर्मल प्लान, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एंटिटी हैव इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, कि एंटिटी का इरादा भी है एसेट को कंप्लीट करने का। नंबर 3, एंटिटी हैव रिसोर्सेज टू कंप्लीट द एसेट, कि एंटिटी के पास पैसा भी होना चाहिए उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 4, एंटिटी हैव आइडिया हाउ टू जनरेट द बेनिफिट, कि उस एसेट से फ्रॉम प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। एंड नंबर 5 इज कि कॉस्ट कैन मेजर्ड रिलायबली, कि उससे रिलेटेड कॉस्ट है वो भी रिलायबली मेजर कर सकते हो। और नंबर 6 है कि एबिलिटी टू यूज़ द एसेट, कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस एसेट को। हाँ जी, ये इस पेज की आप पिक सेंड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकता हूँ, कर काइंडली दूंगा। कर दीजिए, जी क्योंकि नजर नहीं आ रहा है ना, तो पॉइंट मेरा बहुत सही नजर नहीं आया। चले मैं पिक्चर भेज दूंगा उसकी। सर जी कि हाँ जी, 1 एंड 2 पॉइंट बस दोबारा बता दें। पहला पॉइंट ये है कि अगर एंटिटी हैव अ डिटेल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट, कि एंटिटी के पास एक डिटेल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि एसेट किस तरह कंप्लीट होगा, कैसे आपने करना है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट करके लिखवाए हुए हैं लेकिन बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। ये बुक का पेज नंबर है 166 के ऊपर आए, 166 के ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है ना, पेज नंबर है 166। इसके अंदर ये यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या ये 38 रिक्वायर्ड दैट development cost must be capitalized as an intangible asset provided that all of the following criteria met, कि अगर ये क्राइटेरिया मेट होता है तो आप उसे अपना इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही क्राइटेरिया जो उसने लिखा हुआ है कि एंटिटी हैव डिटेल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने लिखवाया इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, के उसका इरादा है कि उसने उस एसेट को रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। तीसरा मैंने बताया कि रिसोर्सेज होने चाहिए उस एसेट के पास, एंटिटी हैव रिसोर्सेज टू कंप्लीट द एसेट। चौथा मैंने बताया एंटिटी हैव आइडिया हाउ टू जनरेट द बेनिफिट्स, के उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस तरह जनरेट होंगे। पांचवा मैंने लिखाया कॉस्ट कैन मेजर रिलायबली, कि कॉस्ट कितनी लगेगी उस एसेट के ऊपर। और छठा है एबिलिटी टू यूज़ द एसेट, कि उस एसेट को यूज़ किस तरह करना है, एंटिटी के पास एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ये 6 के 6 पॉइंट फुलफिल होते हैं। अगर ये नहीं मतलब वो सामने लिखे भी हुए हैं बुक के ऊपर तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि फिजिबिलिटी होनी चाहिए टू कंप्लीट करने की, इंटेंशन होनी चाहिए कंप्लीट करने की, रिसोर्सेज होने चाहिए आइडिया कंप्लीट होना करने की, चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि बेनिफिट किस तरह मिलेंगे, आइडिया होना चाहिए कॉस्ट कितनी लगेगी, और एबिलिटी होनी चाहिए उसको यूज़ करने की, ठीक है। ज़रा रिपीट करें इसे, बिलाल रिपीट करेगा फिर, बिलाल रिपीट करना ज़रा। Portable inflow of economic benefit from the asset where through sales or internal cost saving. Hello. मैं कह रहा हूँ मुझे बस उर्दू में बता दें। बिलाल साहब
जी सर। मुझे बस उर्दू में बता रहे, जैसे मैंने उर्दू में बताया ना, इंग्लिश में नहीं। जैसे मैं सर रिपीट उसमें कर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एसेट को कंप्लीट यूज करने करने की की। कम, हाँ जी, यूज़ करने की एबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। उस सर उसकी जो उसको जो कॉस्ट डेवलपमेंट करने की कॉस्ट होनी चाहिए। कितनी है, 2। या तीसरा, बेनिफिट्स किस तरह मिलेंगे। यस चौथा, सर। सर इंटेंशन को होनी चाहिए उसको कंप्लीट करने की। जी सर। और उसके अलावा फिजिबिलिटी होनी चाहिए उसको कंप्लीट करने की। ठीक है जी। हसन हसन बताएगा जी, हसन साहब। जी सर। डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया क्या है? गेम खेल रहे हो? नो सर, गेम नहीं खेला, मेरा कैमरा फोकस नहीं हो रहा पॉइंट्स के ऊपर। तो मेरी आवाज़ तो फोकस हो रही है ना। हाँ जी, चलो ये वो मेरी हो रही आवाज़। है। हाँ जी, मुझे बता दें जरा क्या मैंने बताया। सर आपने बताया कि जो है उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कितनी लगनी चाहिए, उस चीज़ का प्लान करना, उससे आपको कितना बेनिफिट मिले, ठीक है। ये चीज़ ठीक है। और उसको सेल या यूज़ करने की इंटेंशन ऑफ एसेट जो है वो भी, अच्छा, आगे। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है। और और फिजिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट। जी, टेंजिबल फैसिलिटी प्लान ऑफ। होना चाहिए, आपके पास डिटेल प्लान होना चाहिए कि कंप्लीट कैसे होगा। और इंटेंशन होनी चाहिए कंप्लीट करने की। ठीक है। तो ये है 6 क्राइटेरिया जी। जैन साहब ज़रा बताइएगा। सर फिजिबिलिटी होनी चाहिए, डिटेल, अच्छा, इंटेंशन होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए, कॉस्ट कैन मेजर और एबिलिटी टू यूज इट ऐसे। बिल्कुल सही। अब फिर बिलाल बताएगा। बिलाल दोबारा बताना ज़रा, जिस तरह जैन ने बताया। जैन, ओ सॉरी, बिलाल। जी जी सर। अपना बिलाल भाग गया, नहीं है अभी। हाँ जी बिलाल, ज़रा दोबारा सर बताना इधर जिस तरह जैन ने बताया। सर उसने कैसे बताया? उसने बताया कि इंटेंशन होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए, बेनिफिट कितने मिलेंगे रिसोर्सेज के उससे, और कॉस्ट कितने लगेगी। तो ये इस तरह उसने बताया, इस तरह आप भी बता जी सकते हैं। सर। ठीक है। यस सर। तो ये इसको अच्छी तरह याद करें, मैं इसलिए इसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, ये पॉइंट्स। तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया है। तो सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटलाइज, अब जब आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको अमोर्टाइज करते हैं जब एसेट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। व्हेन एसेट, व्हेन डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के ऊपर होती है, और इनटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है। ठीक है। मोनेटाइजेशन। ओके, सेम यस ही सर। है सब सेम, इसके मतलब भी वही है डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है। उसके कैसे तरीके कार करते हैं वो भी सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम फ़र्क है। टेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है। जब एसेट, व्हेन एसेट वुड बी कंप्लीट, जब एसेट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने इसको कैपिटलाइज करना है, यानी कि अपना एसेट रिकॉर्ड करना है, कैपिटलाइज विद द नेम ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, कि डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से आपने अपना एसेट, इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और देन दूसरी बात कि फिर आप उसे अमोर्टाइज करेंगे, देन अमोर्टाइजेशन करेंगे आप चार्ज, कि फिर आप
ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट के डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर आप उसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। ठीक है, अब अमोर्टाइजेशन किसके ऊपर चार्ज करते हैं? नंबर 3, ओवर द यूजफुल लाइफ, जो आप डेप्रिसिएशन का रूल। जी ठीक है जी, ओवर द यूजफुल लाइफ, उसको हम मोटाइज। आगे किस तरह करना है ये मैं कल बताऊंगा, पीछे से आपने सारा करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। और चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पिछला जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने इसके करवा के ये आगे जो इसके जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, सिर्फ क्वेश्चंस है। कल मैंने इसकी साथ ही किट करवा देनी है, और कल ऑफ किसी ने नहीं करना काइंडली। ठीक है जी सर। सर और हाँ जी, सर पेपर्स के बारे में कुछ बता दें, कोई इंफॉर्मेशन है तो। रिमोट इन्विजिलेशन में पेपर होना है आपका दिसंबर तक, उससे पहले नहीं होगा कोई पेपर आपका। लाहौर में किसी के कैब्स के अंदर पेपर नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरे जो पेपर हैं सितंबर के अटैम्प्ट के, जो बड़े पेपर हैं 5, 6, 7, 8, 9 और पी लेवल्स के पेपर, वो भी सारे रिमोट इन्विजिलेशन में सितंबर में चले गए हैं। इफ़ यू वांट टू पेपर, वो भी आपका किसके अंदर होना है? रिमोट इन्विजिलेशन में। ठीक है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, फीस जमा करवाएं, वो आपको डेट दे देंगे, इस डेट के ऊपर आपका पेपर है, तो अपने रिसोर्सेज पूरे करें। और जड़ावाला के अंदर तो पेपर बिल्कुल ना दें बैठ के, क्योंकि लाइट ही नहीं आती। जी सर, यहाँ तो बिल्कुल नहीं देना, यहाँ तो भी हाँ कॉल के दरमियान भी नेट ड्रॉप हो जाता है। हाँ जी, तो आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपना टाइम वेस्ट ना करें कि भाई हम सेंटर के अंदर ही पेपर देंगे। अगर आप सर किस पेपर तरह नहीं, फिर अगर आप अपना टाइम देखिए, टाइम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना टाइम सेव करें। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो फिर तो है कि अपना पेपर दें। अगर पेपर नहीं देना चाहते तो फिर उसके लिए है कि अपने जो पेपर नहीं देने, जो पेपर देने हैं उसकी तैयारी करें। जैसे आपने FA2 और MA2 देना है, उसकी ऐसे तैयारी प्रूफ करें। भी देना है जी। FA2 जो है वो आपकी F3 के थ्रू हो रही है, साथ MA2 पढ़ना शुरू कर दें, अपनी साथ साथ रिवीजन रखें अपनी, कुछ इस तरह का करना शुरू करें ताकि आपका टाइम सेव होता है, अगर आप सेंटर सर बेस्ड पेपर देना चाहते हैं। सर जो जो फैसलाबाद में कई जगह पर नेट कैफे बने होते हैं, उधर बैठ के पेपर दे सकते हैं? नहीं, एक रूम होना चाहिए जिसमें आप अकेले हों बस। ठीक है, और इस तरह नाम सी बात है। नहीं जो रूल है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, जी बाकी अपनी तैयारी कर लें, वो हल निकल आता है। आपको शायद कॉलेज में कोई जगह दे दी जाए पेपर देने के लिए, आप बात कर सकते हैं। और सर मुश्किल करवा दें कॉलेज, कहीं कॉलेज में जगह। छोटे लोग कॉलेज के अंदर जो है वो आप जहीर साहब से बात कर लें कि पेपर देना है, वो बस जगह नहीं है, वहाँ पे लाइट नहीं आती, ये मसले मसाइल है। पर कॉलेज वाले पता नहीं मानते या नहीं मानते। पर तैयारी करें ना भाई, अपनी पहले तैयारी कर लें, उसके बाद हल निकल आता होता है। ठीक है, ठीक है। तैयारी करें आप। जैसे ही मैं आपको साथ साथ किट करवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। ना हसन पढ़ रहा है, ना बिलाल पढ़ रहा है, और जैन थोड़ा बहुत पढ़ रहा है। ठीक है, तो तैयारी करेंगे तो फिर ही आगे कुछ बात बनेगी ना, आप तैयारी नहीं कर रहे। अब F3 पढ़ने से आपका थोड़ा बहुत चलो नॉलेज तो अपडेट हो रहा है ना, लेकिन मसला ये है कि आप पढ़ नहीं रहे। अब ये सारा FA2 पढ़ रहे हैं अभी तक हम, कोई ऐसी चीज़ हमने F3 की नई चीज़ नहीं पढ़ी, F2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और साथ साथ मैं आपको किट भी करवा रहा हूँ, एक एक जितने क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन किट के मैं करवाता हूँ, और आप कुछ भी नहीं करते। और हसन तो आज मिलता ही हमें कभी कभी है, बिलाल साहब तो मैं क्या कहूँ, वो तो पढ़ें यार, अपना टाइम सेव करें। ठीक है, पेपर नहीं हो रहा तो उसका कोई ये फ़ायदा तो हो ना कि आप तैयारी कर लें, और जैसे ही वो सेंटर बेस्ड पेपर होते हैं, या पेपर आपके रिमोट इन्विजिलेशन में नहीं देना चाहते, तो आप सेंटर बेस्ड पेपर देना चाहते हैं, तो उस वक्त तक आपकी 2-3 पेपर्स की तैयारी हो, सेंटर खुले, साथ ही आप पेपर एक एक करके पेपर दें। आप कुछ कर ही नहीं, कुछ रहा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं सर, क्योंकि जो FA2 की तो पूरी तैयारी है। हाँ जी, तो बाकी भी करें ना। हसन साहब आजकल आजकल प्रॉपर्टी डीलर नहीं, कौन से डीलर बने हुए हैं, कार डीलर बने हुए हैं। और बिलाल साहब पता नहीं नहीं क्या बने नहीं हुए नहीं, हैं। ये बात नहीं है।
मैं कल भी इवन दो बैठा हुआ था, वो नेट का इशू बार बार आ रहा था, मुझे ऑनलाइन नया शो हो रहा था, बाकी कोई भी ऑनलाइन शो वीडियो नहीं था हो रहा। देखी और रिकॉर्डेड लेक्चर सुना? जी वो तो सुन रहा हूँ सर, वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो पहले भी रिकॉर्ड किए थे वो भी मैंने सुने हैं, वो जो आपने किट कराई कल है वो वाला भी मैंने सारे दोबारा किए हैं साथ। कल वाला कर लिया कल आसान? वाला अब मुझे शो हुआ है, ये अभी दोबारा मैंने जब नेट पैकेज किया तो चले यार, जैसे भी मैंने। है ना, ये मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, सेव योर टाइम, ठीक है? चलें, सही।